फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। लाइक के बाद आपको हाइप का भी ऑप्शन मिलता है, तो हाइप भी कर लीजिए, ठीक है। आप चाहो तो अपने बीच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। और यूनिवर्स को थैंक यू कहने की आदत डालिए। और जो भी एनर्जीज है, चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, जब आप रीडिंग देखते हो आपको सिर्फ आपके रिश्ते की अच्छी बातें सोचनी होती है, जिससे कि रीडिंग आपके लिए पॉजिटिव निकल के आए, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट जो भी लेना है एक ही नंबर है, ठीक है। मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। कैंडल पे फोकस करें, एकदम रिलैक्स रहना है। गाइड करें यूनिवर्स, इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूअर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स रहना है, ठीक है। आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे क्योंकि सबसे पहले आप ही की एनर्जीज आई है। आपका हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। हेडेक मतलब कि रात रात भर सोते नहीं हो ओवर थिंकिंग की वजह से, और मॉर्निंग में जब उठते हो तो फ्रेश महसूस नहीं होता, ठीक है। एनर्जी लेवल डाउन है आपका बहुत ज़्यादा, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा, जस्ट सोने का दिल कर रहा है, घर से बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा, ठीक है। एनर्जी लेवल डाउन है और इसका रीजन आपको लगता है कि अगर आपके पर्सन इसी तरह से आपको ट्रीट करते रहेंगे, इसी तरह से आपको इग्नोर करते रहेंगे, बात नहीं करेंगे, आप इनका इंतजार करते रहते हो, इवन आपको इनसे उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है कि आज नहीं लेकिन कल तो ये पर्सन आपसे जरूर बात करेंगे। हर रोज आप कल का इंतजार करते हो लेकिन एक्शन तो कुछ आते नहीं है। ये पर्सन आपको देखकर अनदेखा कर रहे हैं, बिल्कुल भी वैसे एफर्ट्स लगा ही नहीं रहे हैं जैसे कि आप इस पर्सन से पहले कभी उम्मीद करते थे, ठीक है। पहले तो बिना पूछे आपके पर्सन, बिना आपके कहे आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते थे। बचपना बहुत ज़्यादा था आपके पर्सन के अंदर, लेकिन आज की डेट में वो सारा बचपना गायब है, ठीक है। इसलिए आपका दिल बहुत ज़्यादा टूट रहा है। टूटे हुए चाँद यहाँ पे बार बार आ रहे हैं। आपके पर्सन का ये बिहेवियर आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। यस, टेंशन बहुत ज़्यादा, इवन आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम ऐसे है ना। अगर बचपन से भी आप देखोगे, बचपन से आपकी एनर्जीज में हमेशा यही है कि प्यार के लिए तरसे हो। और जैसे कि घर में भी बहुत ज़्यादा ऐसे चैन सुकून नहीं था आपको बचपन से बहुत ओवर टेंशन और चिंता आपको लगी रहती थी हर एक रीज़न की वजह से, ठीक है। चाहे वो आपके मम्मी पापा हो, आपके भाई बहन हो, आपके दोस्त हो, किसी से भी आप सेटिस्फाइड नहीं थे। हर कोई आपको किसी न किसी रीज़न से इरिटेट ही करता था, ठीक है। क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी में डिस्टर्ब और वो सारी नेगेटिव एनर्जीज वो आपको देते थे, तो आप भी हमेशा नेगेटिव एनर्जी से घिरे रहते थे। और ये बचपन से है, ठीक है। जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे एनर्जीज, बस लोग चेंज होते गए लेकिन नेगेटिव लोग ही आपको ज्यादा कनेक्ट रहे हमेशा, ठीक है। जिन जिन से आप इमोशनली अटैच्ड हुए हो उन्हीं लोगों ने आपको धोखा दिया है। और खास करके आपका लव रिलेशनशिप, मतलब कि चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये आपका कोई पहला प्यार नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आप मतलब ये आपका सेकंड है या तो थर्ड प्यार है, क्योंकि पहले भी आपने जिससे प्यार करा उस पर्सन ने भी आपको धोखा दिया। आप जिनसे जैसे कि मैंने बताया, आप जिनसे इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हो, दिल से प्यार करने लगते हो, वो पर्सन आपको डायरेक्टली डिस्टेंस देना स्टार्ट करता है या तो आपको इग्नोर करना स्टार्ट करता है। और ये कम से कम 2 या 3 बार आपके साथ हुआ है। तो अब जैसे कि आप शॉक में ही हो, आपको यही समझ में नहीं आता है कि आखिर आपकी गलती होती कहाँ है जो आपको इस तरह से बार बार लोग ट्रीट करते हैं, ठीक है। कितना भी आप जैसे कि सोच समझ कर जाओ, कितना भी आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखो, लेकिन होता फाइनली यही है, धोखा ही मिल जाता है, ठीक है। तो इस पर्सन से आपको ये उम्मीद कभी भी नहीं थी, कभी भी आपने ये नहीं सोचा था कि ये पर्सन भी वैसे ही करेंगे जैसे कि आज तक होता आया है। और वही हुआ है आपके साथ फिर से, ठीक है। अब इनका भी साइड से है कि इस पर्सन ने जितना टाइम आपके साथ स्पेंड करा है हमेशा ही लॉयल एनर्जीज थी। हमेशा ही आपने यही सोचा था कि चलो ये सबसे अलग है, बाकी तो जैसे थे वैसे थे लेकिन ये सबसे अलग है। शायद भगवान ने आपकी सुन ली जब ये पर्सन आपके कांटेक्ट में आए, जब आप इनके साथ टाइम स्पेंड करने लगे। बहुत टाइम तक आपने अच्छा बिताया भी है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से नेगेटिव एनर्जीज है। आप दोनों ने बहुत टाइम अच्छा बिताया है, कम से कम 2-3 साल पकड़ कर चलो, 4-5 साल भी हो सकते हैं।
लेकिन ये पर्सन ने आपको इतना सब कुछ अच्छा एनर्जीज देने के बावजूद सडनली अपने कदम पीछे ले लिए, सडनली आपको इग्नोरेंस की एनर्जीज में डाल दिया और लिटरली कह भी रहे हैं कि अभी आपसे रिश्ता निभा नहीं सकते। तो वही हुआ, मतलब वही पैटर्न बार बार आपके साथ दोहराया जा रहा है। तो क्यों आप इस तरह से बहुत ज्यादा दिल से इसके आंसर्स भी चाहते हो और यूनिवर्स से भी आप यही पूछ रहे हो, ठीक है। चैन सुकून शांति आपकी जिंदगी से बचपन से ही गायब है। आपके घर में भी मम्मी पापा के बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, जिस वजह से आपको हमेशा टेंशन लगा रहता था आपकी मम्मी का, ठीक है। और आज की डेट में भी वही है कि आपको अभी भी टेंशन है अपने माँ बाप का, कि अगर यही आपके साथ चलता रहा तो पता नहीं क्या होगा। मतलब वो लोग तो अगर हार्ट पेशेंट हो तो हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना आपको नेगेटिव एनर्जीज को झेलना पड़ रहा है, ठीक है। आप परेशान हो, इवन आप अपने पर्सन को आज के डेट में या तो रिसेंट पास्ट में आपने ऐसा कुछ रिक्वेस्ट भी करा है कि ये पर्सन आपको ऐसे ट्रीट ना करे। आपके मम्मी पापा इनको बहुत ज्यादा गलत समझ रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन आपको रिप्लाई नहीं देते, देखकर अनदेखा कर रहे हैं, जैसे कि बिना बोले ही जा रहे हैं इस रिश्ते से, ऐसे एनर्जीज आपको दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि है और एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि है। यस, ये पर्सन देखिए चाहते तो नहीं कि आप कभी इनसे दूर हो जाओ। इनके साइड से तो मिसिंग एनर्जीज भी है, आपको केयर करने की एनर्जीज भी है, आपके साथ रियूनियन की प्यार की एनर्जीज है, वापस लौटने की इच्छा भी है। ऐसे नहीं कि आपके पर्सन आपके दुख को नहीं समझते, आपके प्रॉब्लम को नहीं समझते। इवन इनको भी पता है कि अगर आप इसी तरह से अगर आपको ट्रीट करते रहेंगे तो आप तो कभी जिंदगी में प्यार पे भरोसा नहीं कर पाओगे और शायद ही आप अपनी जिंदगी में कभी खुश रह पाओगे। मतलब प्यार ही नहीं, कोई साथ ही नहीं। आप हो सकता है कि अगर आपका इनसे मैरिज नहीं हुआ तो आपका तो माइंडसेट भी ऐसा बन चुका है कि आपको मैरिज करनी नहीं है अब किसी और से नहीं, ठीक है। क्योंकि बार बार धोखे मिलने से तो बेटर है कि अकेला रहा जाए। आपने ऐसा इनको बोलकर भी बताया होगा, तो आपके पर्सन उस बात को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है करंट में, ठीक है। आपकी जिंदगी खराब करने का ब्लेम लेकर ये पर्सन जी नहीं सकते। ये इस वक्त अपने आप को इवन अपनी फैमिली इश्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। ये पर्सन का चाहे कितना भी इनके दिल में आपके लिए प्यार है, ये पर्सन आपके लिए कुछ अच्छा करने से पहले ये पहले अपने फैमिली को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप इनके लिए बेस्ट हो और आपके अलावा इस पर्सन की जिंदगी में पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो आपके हालत है आपके पर्सन की भी सेम है। आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है। मतलब कि ये पर्सन का भी जैसे कि बचपन से लेकर अब तक का पैटर्न आपके जैसे ही रहा है। ये भी सेम किसी एक या दो रिश्ते में जाकर फिर ये आपके पास आए हैं, दो ब्रेकअप के बाद ये आपके पास आए हैं, ठीक है। तो ये भी हमेशा आपको किसी और के साथ कंपेयर करते रहते हैं, उससे बेटर तो आप हो, उससे ज्यादा तो वो तो कितनी सेल्फिश थी, आप तो बहुत ज्यादा अनकंडीशनल हो इस पर्सन के लिए। इन्होंने आपको हमेशा ही कंपेयर करा है, इवन ये आज के डेट में भी कंपेयर ही कर रहे हैं। अगर इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा है, लाइक रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए, तो ये इस रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ भी आज के डेट में आपको बहुत ज्यादा कंपेयर कर रहे हैं। और बेस्ट तो आप ही हो इनके लिए, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जीज में है कि इनको लगता है कि इनको तो आपकी वैल्यू है, रियलाइजेशन है। और ये आपको जैसे कि फिर से एक और बार आपके साथ टाइम स्पेंड करके आपको बहुत ज्यादा फिर से जानना चाहते हैं। मतलब जो है, जो आपको शिकायतें भी होगी इस पर्सन से चलेगा, ये आपको सुनना जरूर चाहते हैं। लेकिन फिर से बात वहीं पे आ जाती है कि आएंगे आपसे बात करेंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो थर्ड पार्टी जो इनके घर वाले हैं, जो रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ये प्रॉब्लम्स इनसे पीछा नहीं छूटा आपके पर्सन का, ठीक है। ये तो जबरदस्ती का बर्डन है जो आपके पर्सन उठा ही रहे हैं। इनकी जान जाने को है, इनको बहुत ज्यादा हेडेक होता है कि ये चाह कर भी उनके ऑपोजिट जा नहीं पाते, चाह कर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाते। तो ये चाहे आपको कितना भी मिस करे और आपके लिए कितने भी अच्छे प्लान बनाए, ये प्लान आपके पर्सन सक्सेस नहीं कर पाते। या फिर ट्री बनाए खूबसूरत सा, इच्छा बहुत है, इस रिश्ते को स्ट्रांग बनाना है, इस रिश्ते को मजबूत बनाना है, आपको मैरिज करना है आपके साथ, ठीक है, आपके साथ फैमिली बनाना है, सोचते बहुत है। लेकिन इन लोगों के अपोजिट जाने की जो एनर्जीज आपके पर्सन के अंदर नहीं होती, इसी वजह से इनका सर हमेशा झुका हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे टूटे हुए चांद भी है, हार्ट भी है, सन भी है, जो कि फ्रेश स्टार्ट को भी शो कर रहा है। आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग दिल से चाहते हैं। आपको सोचते हैं, आपके पर्सन का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है कि यस, आप अगर इनके साथ रहोगे तो इनकी तो जिंदगी में मतलब सब कुछ अच्छा ही होता है, ठीक है। और अगर आप इनके साथ नहीं रहोगे, आपके पर्सन तो दिन में 2-3 बार तो रोते ही रोते हैं। कुछ ना कुछ रीजंस आपके पर्सन को मिल जाता है इनको अपने आंखों में आंसू लाने का, ठीक है। वैसे भी इनको ऐसा दिल भारी होता है, रोना ऐसे रेडी रहते रोने के लिए, ठीक है। तो दिल भारी है आपके पर्सन, जैसे कि लिटरली जैसे कि आपको अपनी फीलिंग्स बताकर अपना दिल हल्का करना चाहते हैं। लेकिन एनर्जीज में
आपसे बात करने के बाद जितना ये आपके लिए इमोशनल है, आप तो उनसे 100 गुना ज्यादा इमोशनल हो। तो आपके इमोशंस ये पर्सन आज की डेट में जैसे कि बर्दाश्त भी नहीं कर सकते और आपको हर्ट भी नहीं करना चाहते, इसलिए ये इस वक्त आपसे दूर है। ठीक है, ये अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने हेल्थ के ऊपर फोकस्ड है, इवन अपने फैमिली इश्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, और आपके लिए मिसिंग एनर्जीज है। नंबर 111 आपका एंजल नंबर दिख रहा होगा, न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है। नंबर 2 5 7 8 18 22 28 19 18 20, तो 30 10 20 30 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जे है, RBASTUYM, आपके आपके पर्सन के नाम के या सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन, देखिए ये पर्सन चाहे जैसे भी कंडीशन हो इनकी, मतलब ये फाइनेंशियली स्ट्रांग है नहीं है, वैसे भी इतने कुछ पुअर दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग नहीं भी रहेंगे ना, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इस पर्सन को हर हाल में साथ देने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो आपकी साइड से तो कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है कि तू पहले एक और फिर हम मैरिज करेंगे, ऐसा कुछ भी। लेकिन आपके पर्सन ने बार बार वही एनर्जीज में जाते हैं कि चलो प्यार तो है, लेकिन अगर शादी के बाद अगर आप दोनों वैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं रहोगे तो लड़ाई झगड़े की एनर्जीज तो बननी ही बननी है। हो सकता है कि इनका करियर अभी तक उतना सेटल नहीं है, लेकिन इनके घर मतलब मम्मी पापा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो फाइनेंशियली आपके पर्सन उनके ऊपर डिपेंडेबल भी हो सकते हैं। और जो कि अगर आपको अपनाएंगे तो आपके आपके पर्सन को तो वैसे भी कोई साथ देने वाला है नहीं। ठीक है, तो इनके घर में कोई भी ऐसा है नहीं जो आपको लाइक करे, और अगर वो लोग लाइक नहीं करेंगे तो आपके पर्सन आपको वैसे भी मतलब नहीं कुछ कर पाएंगे आपके लिए। यही एनर्जी जो कि आपके पर्सन को आपके पास अभी भी आने नहीं दे रही। ट्री की एनर्जीज बार बार आ रही है, जैसे कि पेड़ की जड़ें मजबूत होती है, ट्री जिस तरह से स्ट्रांग होता है, वैसे आपके पर्सन आपके साथ स्ट्रांग एनर्जी चाहते हैं। ठीक है, इनको भी पता है सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, अगर ये बस सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे और डरते रहेंगे, एक्शंस आएंगी नहीं, करेंगे नहीं कुछ मोमेंट्स, तो कुछ बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपके साइड से इस पर्सन को लगने लगा है कि इन्होंने तो वैसे भी बहुत डिले कर दिया है, तो हो सकता है कि आज की डेट में आप भी अपने घर वालों की बातों में आ गए होंगे, आपको भी भड़का दिया है लोगों ने। थर्ड पार्टीज आपके पर्सन को भी आज की डेट में भड़काते हैं आपके खिलाफ, और आपको भी भड़काया जाता है कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, जो आपको अभी साथ नहीं दे सकता, जो अभी अपने घर वालों के अपोजिट जाकर आपसे आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, ऐसे पर्सन से आप जिंदगी भर के लिए कोई उम्मीद नहीं रख सकते। अगर आपके इमोशन से, अगर आपके रोने धोने से आप इनको कितना रिक्वेस्ट करोगे, अगर इनका दिल पिघल भी जाता है और अगर ये मजबूरी में आपको अपना भी लेते हैं, मजबूरी क्योंकि इनका परिवार आपको नहीं अपनाना चाहता, लेकिन आपके आंसू देखकर अगर ये पर्सन आपको अपना लेते हैं, उसके बाद आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से जाना पड़ेगा, क्योंकि इनके घर से आपको वो एनर्जीज कभी नहीं मिलेगी। डिसरिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा आपको टॉन्ट मारे जाएंगे, टॉर्चर किया जाएगा, मेंटली आपको डिस्टर्ब किया जाएगा, और आपके पर्सन आपको 24/7 आपके साथ रहने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो जब तक कोई तो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए इनके घर में जो कि आपको पसंद करता हो, जो आपके साथ खड़ा हो, और यही एनर्जीज आपके पर्सन करंट में सोचते ज्यादा है, और इसीलिए आपके आपके लिए कुछ एक्शंस लेते नहीं है। अभी भी इनको यकीन है कि अगर ये थोड़ा सा सब्र रखते हैं, अगर ये भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ये लोग रेडी हो जाएंगे आपको अपनाने के लिए, तभी जाके आप दोनों के लिए सिचुएशन बेटर होगी। अगर इनका माहौल खराब है तो आपके पर्सन आपकी जिंदगी वैसे भी खराब नहीं कर सकते, और ये पर्सन लिटरली चाहते हैं आप जैसे, आपको जैसे सही लगे आप वैसे करो, किसी भी चीज से पर्सन आपको किसी भी तरीके से फोर्स करने वाले नहीं है। ठीक है, अगर इनका प्यार सच्चा है, अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो डिवाइन की मर्जी से अगर रिश्ता जुड़ा है तो डिवाइन की मर्जी से आपका फिर से रियूनियन होगा। तो चाहे कोई कितना भी भड़काए, चाहे आपको कितना भी इस पर्सन के खिलाफ जहर घोला जाए आपके दिल और दिमाग में, और या तो सच में आपका शादी कहीं और फिक्स भी हो जाए, अगर आप दोनों की शादी लिखी है, अगर अगर आप दोनों का रियूनियन लिखा है तो वो जरूर होगा। ये आपके पर्सन करंट में सोचते हैं। ठीक है, अगर आप इनको कॉल मैसेज कर रहे हो, इस वक्त चाह रहे हैं कि आप इनको कॉल मैसेज मत करो, आप इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए, आपको ये जवाब नहीं देंगे, क्योंकि जवाब ये नेगेटिव ही होगा जिससे कि आपको और ज्यादा बुरा लगेगा। तो इससे बेटर है कि आप इनको कॉल मैसेज मत करो, आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा, आपको इनसे दूर रहना है। ये पर्सन स्पेस चाहते हैं करंट में भी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन आपको प्यार नहीं करते, ये प्यार करते, लेकिन आपको जवाब ऐसे कुछ देंगे जिससे कि आपको बुरा लगेगा। तो इससे बेटर है कि ये चाह रहे वैसे आप करो, आप इनसे दूर रहो, ये जब बात करेंगे आप तब बात करो इनसे। ठीक है, ये पर्सन को हील होने की जरूरत है, इनकी हेल्थ भी वैसे अच्छी नहीं है करंट में, और करियर भी और करियर में भी कुछ इतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहे। ठीक है,
एनर्जी लेवल आप दोनों का ही सेम है, दोनों ही एक दूसरे के बिना कुछ अच्छा कर नहीं सकते अपनी जिंदगी में, और एक दूसरे का करंट में साथ भी नहीं दे सकते। ठीक है, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी तो आती हुई दिखाई दे रही है नियर फ्यूचर। कोई न्यू लव आपके लाइफ में एंटर होने वाला है, और शायद आपके परिवार के मर्जी से ही होगा, जो कि जिनको मतलब देखकर शायद आपको एनर्जीज फील हो जाएगी कि यस आप इनको अपना सकते हो। यहाँ पे आपको ट्रू वाइब्रेशंस, जैसे कि आप इनके साथ जिंदगी भर खुश रह सकते हो, जो कि आपको अभी तक ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में कोई नया लव आएगा नियर फ्यूचर, जिनसे कि आप सोचोगे मूव ऑन करने के बारे में, लगेगा आपको कि आप जा सकते हो। ठीक है, आपके पर्सन आपको आज रोकने के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनको अभी भी ये लगता है कि आप अभी भी इनका इंतजार कर रहे हो। तो जैसे आपके साइड से मूव ऑन की एनर्जीज में आप चले जाते हो आपके पर्सन आपको रोकने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, मतलब अभी भी इनको पता है कि अगर आपसे बात करेंगे तो आप इनको पॉजिटिव रिप्लाई करोगे, आप इनको मना नहीं करोगे रिलेशनशिप में जाने के लिए। ठीक है, तो ये जो इनका कॉन्फिडेंस है ना, यही कॉन्फिडेंस आपके पर्सन को आपसे दूर रहने के लिए और मोटिवेशन देता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, आपका प्यार तो इन्हीं के लिए है, आप कभी किसी और के हो ही नहीं सकते। तो ये कॉन्फिडेंस अभी तक टूटा नहीं है, जो कि टूटेगा नहीं है फ्यूचर, आपको भी किसी और से लगाव होने वाला है। ठीक है, जैसे कि आपके पर्सन सोचते हैं कि अगर आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, अगर सच में आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो, तो आप दोनों का रियूनियन होगा, मैरिज होगा। तो ये सिचुएशन क्रिएट होगी नियर फ्यूचर, और ये तभी होगा जैसे कि आप में से ऐसा नहीं कि आपको सोच समझ कर कुछ करना है, ये अपने आप ही होने वाला है। किसी से आपको बात करने का दिल करेगा, किसी से ज्यादा टाइम स्पेंड करने का दिल करेगा, उनसे कांटेक्ट में रहने का दिल करेगा, उनकी आदत लग जाएगी। तो धीरे धीरे आपको उनसे लगा होने की वजह से आपको लगने लगेगा आप इस पर्सन के साथ जिंदगी बिता सकते हो। ठीक है, और जैसे आपका माइंड कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, आपके पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर कर जाएंगे, क्योंकि इनको भी ये फील हो जाएगा कि आप अब इनका इंतजार नहीं कर रहे, आप हट गए हो, आपका माइंड कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो गया है। तो ये तो इनसे वैसे भी नहीं हजम होगा। ठीक है, तो ये आपको जाने देना नहीं चाहते, और ये आपको ऐसे अपनी जबान से बोलकर रोकना भी नहीं चाहते, इसलिए आज के डेट में आपको कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, या आप ही के ऊपर छोड़ेंगे, आपको जो करना है आप करो। इनका तो कंप्लीट और कंप्लीट एक ही एनर्जीज है कि ये आपको स्ट्रेंथ देंगे इस रिश्ते में, आपको जरूर अपनाएंगे, लेकिन ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, ये ऑब्स्टेकल्स के साथ ये आपको अपना ही नहीं सकते हैं, इससे आपकी जिंदगी और ज्यादा खराब ही होगी। तो दिल से रिक्वेस्ट कर रहे इस वक्त, और स्टॉकिंग एनर्जीज में तो आपकी फोटोज और वीडियोस देखने की एनर्जीज है, आपकी चैटिंग पढ़ने की एनर्जीज है, और इस वक्त दिल से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज इनसे दूर रहो। ठीक है, इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन फिर भी आपको चाह रहे हैं कि आप इस वक्त इनसे दूर रहो। ये खुद आएंगे, खुद बात करेंगे आपसे, जब इनको सही लगेगा, जब इनके साइड से माहौल सही होगा। ठीक है, तो पूरी जिंदगी रोने से बेटर है कि आप इस वक्त रो लो और इस पर्सन से मूव ऑन कर लो। लिटरली ये पर्सन ये चाह रहे हैं। ठीक है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे आपके लिए, सैड एनर्जीज है बहुत ज्यादा। ऐसा सोचते वक्त, या तो आपको अपने हाल पर छोड़ते वक्त आपके पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, तो ये अपनी फीलिंग्स बहुत हद तक आपसे छुपाते हैं, ज्यादातर बातें इस पर्सन ने आपको बताई नहीं है, और इनको लगता भी नहीं कि बताना चाहिए। ठीक है, जस्ट इनके बिना कहे, बिना कुछ कन्फेस करे आप समझ जाओ ये पर्सन क्या चाहते हैं, और इनके प्यार को आपको जो समझना है आप समझो। ये सही टाइम पे आपकी जिंदगी में एंटर करके आपको अपना असली रंग दिखा देंगे। ठीक है, इस वक्त तो सबसे पहले इनको जरूरत है अपने आप के ऊपर वर्क करने की, और ये वही कर रहे हैं। अगर ये खुद ही हील नहीं होंगे, खुद ही अपने आप को सुकून महसूस नहीं करा पाएंगे, तो ये आपको क्या सुकून देंगे। ये एनर्जीज आपके पर्सन करंट में इस वक्त फील कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी रिक्वेस्ट है तो आप इनसे दूर रहो। आप इनको अगर बहुत ज्यादा मैसेजेस कॉल कर रहे हो ना, सबसे पहले ये स्टॉप करना आपको जरूरी है। ठीक है, आप इनको टाइम दे दीजिए सोचने के लिए, ये खुद लौटेंगे आपके पास। ये नो कांटेक्ट अगर है, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर रखा है, ये हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं अगले 24 घंटों की एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। गढ़ यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है अगले 24 घंटों में इस रिश्ते में क्या चेंजेस आएंगे, अगले 24 घंटों में इनके पार्टनर की एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे, अगले 24 घंटों में इनके पार्टनर की एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे। आपके पार्टनर की एनर्जीज में इनका स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है,
यही है जो अभी इनके हालात है, वैसे ही है। इनका डिप्रेशन लेवल हाई, स्ट्रेस हाई, ओवर थिंकिंग ज़्यादा, आपको लेकर डिस्कशन डिस्कशन में जो कि कोई इनको गाइडेंस भी देने वाला है कि ये आपसे बात करे, आपको पर्सनली मिलकर आपसे मतलब देखे, कुछ आपको समझ में आ जाएगा, इनको समझ में आ जाएगा। इस तरह से सिर्फ सोचने से और लोगों के साथ मतलब नेगेटिव लोगों के साथ जीने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इनका भी आसपास का माहौल बहुत ज्यादा नेगेटिव ही रहेगा अगले 24 घंटों में। हर कोई इनको जलाने की कोशिश करेगा, इनको इनका दिमाग खराब करने की कोशिश करेगा, इनको और ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा, जो कि आपके पर्सन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। तो इनका एनर्जी लेवल डाउन ही रहेगा, लेकिन फिर भी अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने आप को हील करने के ऊपर कंप्लीट फोकस्ड है और आपके लिए ट्रैवलिंग की एनर्जी शो करती है कि ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाने की इच्छा जरूर जताएंगे, ठीक है। इनको लगेगा कि आपसे बात करके देखें, और ये अगर आपसे बात करेंगे तो आप इनको प्लेफुलनेस की एनर्जीज में मिलनी चाहिए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा नहीं, ट्रस्ट नहीं है आपका इनके ऊपर। इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है रिसेंट पास्ट में, अब ये आ रहे हैं कंप्लीशन के लिए, चेंज के लिए, लेकिन आप इनके ऊपर भरोसा करोगे कि नहीं, ये एनर्जीज आपके पर्सन को फील होगी। और अगर ये पर्सन आपसे बात करते, क्योंकि चांसेस बहुत स्ट्रांग है, 99% लोगों के पार्टनर आपसे बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। इतना कुछ अच्छा बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, या तो मतलब कोई ट्रैवलिंग का ऑफर रख सकते हैं। तो इनको डाउट है कि आप इनके ऑफर को स्वीकार करोगे कि नहीं, लेकिन फिर भी आपसे ऐसी बात करने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ दिमाग लगाने वाले हैं। इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इसी वजह से आपके पर्सन को नेगेटिव एनर्जीज को ज्यादा फेस करना पड़ता है, और इसलिए इनका दिमाग भी हैंग होता है कि इनको समझ में नहीं आता है कि आपके लिए करे तो करे क्या, एक्शंस ले तो ले कैसे, ठीक है। एक दिल कहता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आई होगी, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो आपके लाइफ में, जैसे कि इनके बिना इतने ज्यादा खुशियां हैं, इनके बिना आप ज्यादा इतने फ्रेश दिखाई दे रहे हो, जो कि रियलिटी तो ऐसी नहीं है। रियलिटी तो आप भी सैड हो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपकी खूबसूरती का राज ढूंढने की कोशिश करेंगे, या आपसे जैसे कि फ्रेंडशिप का ऑफर रखेंगे। अगर ये पर्सन आपसे बात करते हैं, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन वैसे की वैसे ही है, आप तो वैसे भी इनसे नाराज ही रहोगे, ये 100% है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको फ्रेंडशिप का ऑफर करेंगे, आपको कहीं पे डेट पर लेकर जाने के लिए बात करेंगे, आपको फ्रेंडशिप का ऑफर करेंगे, आपको कहेंगे कि एटलीस्ट आप थोड़ा टाइम इनसे अच्छे से बात करो, और लेट गो के एनर्जीज में है, आपको ऐसा बोलकर बताएंगे। अब ये आपके ऊपर होगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। ये तो आप ही के ऊपर सरेंडर करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि पर्सन आपको कोई फोर्स नहीं करना चाहते, ठीक है। तो आप इनकी दोस्ती के ऑफर को अगर स्वीकार करते हो, तो भी यहाँ पे आपको इस रिश्ते में फ्रूटफुल रिजल्ट ही मिलने वाले हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये दोस्ती, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार ही इतना करते हो, ये ज्यादा टाइम तक टिकने वाले नहीं है। 2 या 3 दिन के अंदर आपके पर्सन आपसे फिर से रोमांटिक बातें करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं तो वैसे अगर आप इनको अच्छे से रिप्लाई करते हो ना, आपके इस रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा आपको नियर फ्यूचर देखने को मिलेगा। राइपनेस से मतलब कि जितना आपने दिया है ना, उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा बढ़कर आपको मिलने वाला है इस रिश्ते में, ठीक है। गाइड करिए रिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पार्टनर मेरे व्यूअर से कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? इस वक्त आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? इस वक्त आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? ये आपके साथ अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और कंप्लीट आप ही में जीते हैं, ठीक है। इल्यूजन्स आते हैं इनको, आप जैसे कि इनको बार बार लगता है कि आप इनके आसपास हो, आप साए के तरह इनसे चिपके हुए हो, ठीक है। ये दूर से आपको देखते हैं तो इनका दिल जलता है, इनको लगता है कि इनके बिना आप ऐसे खुश नहीं रह सकते, इनका दिल जल रहा है, इनको इस तरह से आपको देखा नहीं जा रहा, ठीक है। या आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, इनका दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड आप ही के ऊपर स्टक है, ठीक है। और हर बनी मतलब कि 100% आपके पर्सन इस रिश्ते में सब कुछ सही करेंगे, चाहे पास्ट में इस पर्सन ने कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज दी है। ये कह रहे कि आप उन बुरी एनर्जीज को भूल जाओ, इन्होंने डिले करा है क्योंकि फ्लो के साथ आपके पास लौट रहे हैं, इनको कोई रास्ता मिल नहीं रहा था, लेकिन यस इनको उम्मीद है और इनको यकीन भी है कि इनको ये रास्ता जरूर मिलेगा, ठीक है। ये पर्सन सोर्स तलाश रहे हैं आप दोनों की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए, और ये सोर्स इनको जरूर मिलेगा, इस बात के ऊपर आपके पर्सन को यकीन है, ठीक है। तो ये करंट में आपको यही कह रहे हैं कि आप ये मत समझो कि ये पर्सन अगर आपको इस तरह से ट्रीट करते हैं तो ये बहुत ज्यादा खुश है, ये कभी खुश नहीं रह सकते आपके बिना, ठीक है। गाइड क्रिएटिव है, ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसे एनर्जीज में आज की डेट में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए? आज की डेट में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए?
इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। आपको भी अबंडेंस मैनिफेस्ट करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको अपने एनर्जी लेवल को बैलेंस करना है, ठीक है। यस, आप अपने आप को देखिए, हीलिंग का मैसेज यहाँ पे, इंटीग्रेशन का मैसेज इन यहाँ की एनर्जीज है। आपको अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस रहना है, अपनी हेल्थ को सही करना है, ठीक है। पावर के बारे में, नेगेटिव एनर्जीज के बारे में, आपके पर्सन ने जो करा, क्यों करा, ऐसा क्यों करा, थर्ड पार्टी में क्यों किया, ऐसे क्यों ट्रीट करा, क्यों मुझे इतना इग्नोर करा, क्यों अपने परिवार को इतना वैल्यू देता है और आपको कुछ समझता नहीं है, आपके प्यार की आखिर इनकी नजरों में कीमत क्या है, ये सब कुछ सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है। और ये सबसे पहले सोचना बंद कर दीजिए कि ये थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं। ये थर्ड पार्टी से बिल्कुल प्यार नहीं करते। आपको आपके सोलमेट कनेक्शन के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। आपको ये सोलमेट कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। अपने एनर्जी लेवल, इमोशनल, प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करने की जरूरत है। और ये तभी होगा जब आप मेडिटेशन करोगे। आपको रिलैक्स रहकर अपने आप को हील करना है। 10-15 मिनट अगर आप मेडिटेशन करने की आदत लगाते हो ना, आप अपने आप हील होने लगोगे। आपका एनर्जी लेवल बैलेंस होने लगेगा, ठीक है। इसी से आपके रिश्ते की हीलिंग होगी। ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है, ठीक है। तो अगर आप नेगेटिव बातें सोचते रहोगे तो आप सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करोगे। इसलिए मैं आपको हमेशा स्टार्टिंग में बताती हूँ कि चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, सोचो सिर्फ अच्छा, ताकि एनर्जीज आपके लिए अच्छी निकल कर आए, ठीक है। तो यस, यही ही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक के बाद आपको हाइप का भी ऑप्शन मिलेगा, हाइप भी कर लीजिए, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है। आप चाहो तो अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, पॉजिटिव फ्यूचर को क्लेम कर सकते हो, यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए, ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए। और ये जितने भी पर्सन रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।